भाई 1200 रुपये का काम हुआ है, 19 ऑर्डर कंप्लीट हुआ है। इसमें मल्टीपल ऑर्डर भी था, तो लगभग 20-22 ऑर्डर, सॉरी 22-23 ऑर्डर आराम से हो गए हैं। तो ठीक है भाई, अभी निकल रहा हूँ घर। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने एक और प्यारे से व्लॉग में। और भाई आज है सैटरडे। आज मैं जो है काम करने आ चुका हूँ। करीब एक सप्ताह बाद मैं अच्छे से काम करने आया हूँ, वरना बीच में कभी कर रहा हूँ, कभी 2 घंटे कर रहा हूँ, कभी नहीं कर रहा हूँ। तो आज मैं प्रॉपर काम करने वाला हूँ। और अभी जो एक नया अपडेट आया जिसकी वजह से काम भी जो है बहुत कम हो रहा है। लेकिन आज हम देखने वाले हैं भाई, 10 से 11 घंटे काम करने वाले हैं। और ये देखने वाले हैं क्या हमारा अच्छा अर्निंग हो पाएगा, या फिर हमारा भी जो है और लोगों की तरह कम अर्निंग रह जाएगा। अपना भी मेडल फिलहाल डाउन है, पर कोई दिक्कत नहीं, हम प्रॉपर काम करने वाले हैं। और देखते हैं भाई कितना अर्निंग हो पाएगा, वो तो टाइम ही बताएगा। और पहला ऑर्डर जो मैं दे भी आया हूँ भाई, पहला ऑर्डर मेरा कंप्लीट हो चुका है, जो कि 25-30 रुपये का था। वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। जैसे ही मैंने आईडी ऑन किया, मेरा रूम पे ही पहला ऑर्डर बच गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया और मैं पहला ऑर्डर डिलीवर कराया। दूसरा ऑर्डर मेरा बजा, मैंने एक्सेप्ट किया और मैं लोकेशन पे पहुंच गया। और अभी अपना जो है जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे पहुंच गया हूँ। तो अभी क्या करते हैं, अपना जो है ऑर्डर वगैरह देख लेते हैं फ़ोन में, अर्निंग वगैरह देख लेते हैं, और बाइक का जो है किलोमीटर देख लेते हैं, ताकि शाम को लास्ट में जब अपना फाइनल ऑर्डर होगा उसके बाद हम बाइक का किलोमीटर देख लेंगे, जिससे हमारा अर्निंग जो है कंप्लीट पता चल जाएगा, टोटल अर्निंग क्या है और उसमें से फ्यूल खर्च कितना है। ठीक है, तो ये सब हम आज बहुत ही अच्छे से काम करने वाले हैं। तो पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ बाइक का मीटर और अर्निंग। ये अपना आईडी है, ठीक है। 35 रुपये का अर्निंग हो चुका है अपना। एक ऑर्डर कंप्लीट हुआ है, 2.5 से 3 किलोमीटर का ही ऑर्डर था, तो इस पर 35 रुपये मिला। अपना मेडल डाउन है, ब्रॉन्ज है, तो मंडे तक डायमंड में पहुंच जाएंगे। तो अभी तक का अर्निंग सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर कंप्लीट है, 35 रुपये है। और बाइक का अगर मीटर देखा जाए तो 19,725 किलोमीटर बाइक अभी चली हुई है, ठीक है। तो 19,725, और पहले ऑर्डर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो लास्ट में देख लेंगे कितना बाइक चला है। तो ये दूसरा ऑर्डर भी अपना बजा हुआ है, मैंने एक्सेप्ट भी किया हुआ है, पर ऑर्डर अभी रेडी नहीं हुआ। पिक ऑर्डर इन 5 मिनट्स। तो ये भाई सामने हल्दीराम है, यहाँ से हमें ऑर्डर पिक करना है। तो अभी रेडी होने में 5-7 मिनट है, फिर भी चलो हम अंदर चलते हैं और इस ऑर्डर के बारे में पूछते हैं। और जैसे रेडी होगा इसको पिक करके अपने बैग में ले आएंगे और डिलीवर करेंगे। और इस ऑर्डर पे 70 से 80 रुपये मिलने वाला है, वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ये अपना नेक्स्ट ऑर्डर जो है, मल्टीपल ऑर्डर बज चुका है भाई। 2 ऑर्डर पिक करने हैं अलग अलग रेस्टोरेंट से, और शायद अलग अलग कस्टमर को ही देना, तो पहले इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अब चल रहे भाई इस ऑर्डर को पिक और डिलीवर करने के लिए। अपने पास नोटिफिकेशन आ चुका है, ऑर्डर जो है भाई रेडी हो चुका है, 8760। ये इसका जो है ऑर्डर आईडी नंबर है भाई जी, 8760। ऑर्डर रेडी है भाई, फ़ोन में जो है पिक कर दिया, और ये जो है ले लेते हैं भाई। तो फ़ोन में पिक मार दिया और ऑर्डर भी हमने पिक कर लिया है। और भाई ये कितने किलोमीटर पे जाना, ये मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ मैप खोल के। तो मैप जो अपना ऑन हो चुका है, लगभग 8-10 किलोमीटर होगा। तो ये भाई 10 किलोमीटर का ऑर्डर है, ठीक है। तो जल्दी से इसको बैग में रखते हैं और फिर निकलते हैं डिलीवर करने के लिए, और देखते हैं भाई 10 किलोमीटर पे हमें कितना रुपये मिलने वाला पहले, सॉरी दूसरे ऑर्डर पे। तो भाई ये ऑर्डर रख देते हैं बैग में, और अब निकल रहा हूँ भाई डिलीवर करने के लिए। और जैसे ही डिलीवर कर दूंगा फिर मैं आप लोग को इसका पे आउट दिखाने वाला हूँ कितना मिलेगा। तो ठीक है, लेते हैं छोटा सा ब्रेक और फिर मिलते हैं भाई। डिलीवर लोकेशन पे हम पहुँच गए हैं, ये वो कंपनी है RCS स्टील। तो यहाँ पे ऑर्डर देना है, तो फ़ोन में अपना रीच कर लेते हैं भाई। फ़ोन में हमने रीच कर दिया। ये कैश का या फिर पेड है भाई, ठीक है। कस्टमर को कॉल लगाते हैं। हाँ जी भाई जी, ऑर्डर आपका, कंपनी गेट पे हूँ मैं, देख लेना इसे। क्या कभी गड़बड़ हुआ है क्या? कई बार हो गया, एन वक्त पे जरूरत हो ना, अच्छा जब भी अच्छा, होती है, जब भी हो जाता, कोई आइटम मिस हो गया होगा ना? नहीं नहीं मिस नहीं हुआ। अच्छा, एक बार मिस हुआ और डैमेज हो जाता है, डैमेज कर देते हैं। हो जाता है कई बार, पैकिंग की वजह से हो जाता है। अभी तो ओके है ना? ठीक है, ठीक है भाई। ऑर्डर जो हमने दे दिया है, भाई ने चेक कर लिया, ओके है। तो इस पर डिलीवर मार देते हैं। तो हमने डिलीवर मार्क भी कर दिया है, और इस पर हमें भाई 78 रुपये वैसे मिल गया, 12 रुपये जो है लॉन्ग रिटर्न डिस्टेंस का मिल गया। तो कुल मिला के हमें 91 रुपये मिल गया। और टाइम हो गया 1:11। भाई पहले मैं इसको सेल्फी देता हूँ, फिर टोटल अर्निंग देख के फिर यहाँ से निकल लेते हैं। सेल्फी जो है मैंने खींच दी है, सबमिट कर देते हैं। और ये सक्सेसफुल हो गई, और 1:12 हो चुके हैं भाई। तो हमें 1 घंटा हो चुका है और 126 रुपये काम हो चुका है। तो पर घंटा 100 रुपये अपना टारगेट रहेगा। बाकी तो देखा जाएगा भाई, अगर मतलब मार्केट में ऑर्डर कम रहेगा तो कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी हम अर्निंग अच्छा खासा आज करने वाले हैं। तो ठीक है, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ
अपने वर्क आई ऑर्डर एरिया में। जैसे ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है उसके तुरंत जस्ट जो है वर्क आई ऑर्डर एरिया में निकल लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ऑर्डर बजेगा तभी जाऊँगा, अभी मैं खाली नहीं जाऊँगा। तो ऐसे में क्या अपना टाइम वेस्ट होता है। चलो ठीक है, अभी निकल रहा हूँ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पहले ऑर्डर की पिकअप लोकेशन पे हम पहुँच गए, मार देते रिच। ऑर्डर जो अभी रेडी नहीं है भाई, 3 मिनट है, फिर भी जाके पूछ ही लेते हैं। रेस्टोरेंट पहुँच गए हैं, यहाँ से हमें पिक करना भाई ऑर्डर रेडी हो चुका है, हमें मिल भी चुका है, पिक कर लिया है। तो फ़ोन में और पिक कर देते हैं, फ़ोन में भी हमने पिक कर दिया। और पहला ऑर्डर जो अपना भाई पिक हो चुका है, इसको रख लेते हैं बैग में। अब निकलना दूसरा ऑर्डर पिक करने के लिए। और दूसरा ऑर्डर जो है भाई उधर मैं जाना भी चाहता हूँ, वो वर्क हाई ऑर्डर एरिया है, उधर ही ज़्यादा ऑर्डर बचते हैं। तो अपना फ़ायदा हो गया कि उधर का ही बच गया, मुझे जाना भी उधर ही था। और दूसरी बात, ये ऑर्डर भी उधर ही डिलीवर करना होगा, और वो जो दूसरा ऑर्डर हम पिक करेंगे वो एकदम पास में ही डिलीवर करना होगा। बाकी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो अभी मैं निकल रहा हूँ दूसरे ऑर्डर के लिए। भाई दूसरे ऑर्डर की पिकअप लोकेशन पे हम पहुंच गए, दूसरा ऑर्डर पिक करने वाले थे, तब तक ये तीसरा ऑर्डर जो है ये भी एक और ऐड हो गया भाई, यानी 3 मल्टीपल ऑर्डर हो चुका है भाई। इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ले भाई ये हो गया एक्सेप्ट। तो एक ऑर्डर हम पिक कर चुके हैं और दूसरा ये है। और भाई ये है स्नेहा फूड, जहाँ से हमें अपना दूसरा ऑर्डर जो है पिक करना है। तो शुरू में अपना जो है 2 ही ऑर्डर बजा था, एक हम पिक करके आ गए थे। जब तक मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ अपना तीसरा ऑर्डर और इसमें ऐड हो चुका है। तो ये तीसरा ऑर्डर जो है ये अलग, मतलब ये बर्गर किंग से उठाना है, मतलब वो तीसरे रेस्टोरेंट से उठाना है। तो पहले हम ये दूसरा ऑर्डर जो है पिक कर लेते हैं। तो ये भाई इसमें कर देते हैं रिच, ये हो गया रिच पिकअप। पूछ लेते हैं भाई ऑर्डर रेडी है, अभी रेडी हुआ शायद। ऑर्डर जो है रेडी, हमने पिक कर लिया है, 86-62 जो है मैच भी कर लिया है। ठीक है, तो इसको मार देते हैं पिक। तो भाई ये दूसरा ऑर्डर भी जो अपना पिक हो चुका है, और इसको रख लेते हैं बैग में और फिर निकलते हैं तीसरे ऑर्डर को पिक करने के लिए। तो इन तीनों को मिला के हमें 100 रुपये कुछ मिलने वाला है, बाकी देखेंगे कितना मिलेगा। तो ये दूसरा ऑर्डर भी मैंने रख दिया बैग में भाई, अब निकल रहा हूँ तीसरे के लिए। तो भाई तीसरा जो अपना ऑर्डर पिक करना है उसकी लोकेशन में हम पहुँच चुके हैं। ये वो बर्गर किंग है जहाँ से हमें अपना ऑर्डर पिक करना है। तो जैसे रेडी होगा अपना पिक कर लेंगे। 2410 रेडी हो चुका है, इसमें मार देते हैं पिक और उसको कर देते हैं। अब इसको उठा के रख लेते हैं बैग में और फिर अपना निकलते 3 ऑर्डर को एक एक करके डिलीवर करने के लिए। ये अपना तीसरा ऑर्डर भी जो है पिक हो चुका है, अब इसको भी रखते हैं बैग में। और भाई लग जाएगा काफ़ी टाइम तीनों को ऑर्डर डिलीवर करने में, तो चलो कोई बात नहीं। भाई एक ऑर्डर हम दे आए, दूसरे ऑर्डर की लोकेशन पे भी पहुंच गए। और भाई कस्टमर का मैसेज आया हुआ है, ये देखो भाई, डियर कहाँ रह गए, 5 मिनट का रास्ता, 20 मिनट हो गए, ठंडा हो जाएगा खाना। बात तो उनकी भी सही है, पर भाई एक राइडर की प्रॉब्लम कोई नहीं समझता है। अब बताओ 3 ऑर्डर उठा रखे हैं, तो तीनों ऑर्डर अगर पिक करने जाएंगे तो एक एक करके डिलीवरी भी करेंगे, तो भाई टाइम तो लगेगा ना। और ये तो दूसरा ही ऑर्डर, इसके बाद तो एक और देना, तो वो बंदा क्या सोच रहा होगा। ऐसे ही कल एक ऑर्डर दे के आया, एक लड़की का ऑर्डर था, बोली भैया इतना टाइम लगा दिया, ये है वो है, 2-4 मिनट 5 मिनट का लेट होता है, इतना टाइम थोड़ी होता है। फिर मैंने उसको दिखाया कि देखो मैडम मल्टीपल ऑर्डर था, 3 ऑर्डर था कल भी, मल्टीपल 3-4 ऑर्डर बजे थे मेरे कल भी। तो फिर भी वो बात को समझने को रेडी नहीं थी। मैं बोला ठीक है, फिर इसमें क्या कर सकते हैं, अब हो गया तो हो गया, अब इसके लिए मैं क्या करूँ, बताओ आप बताओ, मैं क्या चाहते हो आप, क्या करूँ। बोली नहीं ये है वो है, 2-4 बातें सुना रही। फिर मैं बोला देखो लेना है तो ठीक है, वरना नहीं लेना, आपकी मर्जी है। और जो रीज़न था मैंने आपको बता दिया, मल्टीपल ऑर्डर था, अब इससे ज़्यादा तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। फिर भाई मुंह बना के जो उसने ऑर्डर ले लिया। तो वही सिचुएशन आज भी हो रही है। तो ठीक है, दे देते हैं दूसरा ऑर्डर ये। तो भाई दूसरा ऑर्डर भी जो है मैंने दे दिया, कस्टमर को हैंड ओवर कर दिया। भाई जाती वो भी 2 बात सुनाने लगा कि भाई 5 मिनट का रास्ता है, 20 मिनट हो गई, ये है वो है। तो मैंने भाई उसको ऑर्डर डिलीवर किया और फिर तुरंत फ़ोन दिखाया कि सर देख लीजिए, ये पहला ऑर्डर था, इसके बाद ये दूसरा ऑर्डर, इधर आपका देते देखो तीसरे की लोकेशन आ चुकी है, तीसरे का नाम आ चुका है। अब जब आप ये चीज़ बोल रहे तो तीसरे वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। बोला यार बात तो तुम्हारी भी सही है। फिर मैं बोला देखो मल्टीपल ऑर्डर बचता है, उसमें टाइम लगता है, तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर सिंगल ऑर्डर होता तो हमें खुद ही लेट क्यों करेंगे, हम पागल हैं, हमें खुद अर्निंग करना है, हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। बोला चलो भाई ठीक है, थैंक यू। मैं बोला चलो ठीक है सर, थैंक यू। तो ठीक है भाई, दूसरा ऑर्डर अपना हो चुका है, अब निकलते हैं तीसरे ऑर्डर के लिए, और वहाँ पे क्या कहानी बनेगी वहाँ भी देखते हैं भाई तीसरा ऑर्डर भी जो है मैंने कस्टमर को हैंड ओवर कर दिया, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला, और वैसे भी उनका ऑर्डर जो लास्ट में बजा था,
तो उनका ऑर्डर जो है टाइमली पहुंच ही गया। तो ठीक है, अब इनको कर देते हैं डिलीवर। तीनों ऑर्डर जो डिलीवर हो चुका है। अब इसका पे आउट देख लेते हैं तीनों का, 100 मिल रहा है, कम मिल रहा है या उससे ज़्यादा मिल रहा है। तो भाई 105 110 रुपये हमें मिला है कुल मिला के। स्टेप टुवर्ड योर ड्रीम्स, ओके, इसको बाद में देखेंगे। गेट नेक्स्ट कर देते हैं भाई। और टोटल अर्निंग की अगर बात करी जाए तो 261 रुपये का अपना काम हो चुका है। और 2:48 हो चुकी है, यानी 3 बजने वाला है। तो अपना काम भी 300 का होने वाला है। तो ठीक है, कुल मिला के ओके है। अब निकलते हैं हाई ऑर्डर एरिया की तरफ। और 4 ऑर्डर जो अपना कंप्लीट हो चुका है मल्टीपल को लगा के। तो अब मैं जा रहा हूँ भाई अगले ऑर्डर के लिए। ठीक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। भाई मल्टीपल ऑर्डर को डिलीवर करते समय एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जैसे आपके पास अगर 3 ऑर्डर हो गए हैं तो उनका जो ऑर्डर आईडी है या तो उन पे लिखा होना चाहिए या बिल होना चाहिए। अगर वैसे पन्ने में कोई रेस्टोरेंट दे रहा है तो उस पर ऑर्डर आईडी लिखवा लेना, ताकि जो है कस्टमर को देने में हमें दिक्कत ना आए, हमें पता चल जाए कौन से ऑर्डर में क्या चीज़ है। ठीक है, दूसरी बात, जब आप ऑर्डर दे रहे हो तो ऑर्डर आईडी मैच कर लेना फ़ोन में। और जो जो आप पन्ने पे लिखवा के लाओ या जो बिल में, वो ऑर्डर आईडी मैच करके देना, ताकि दूसरा ऑर्डर जो है हम गलती से ना दे दे, उसके बाद फिर हमें आना जाना पड़े। तो वो सब चीज़ों से बचने के लिए जो ये मल्टीपल ऑर्डर का जो काम है, ये बहुत ही अच्छे से और ध्यानपूर्वक करना है। तो ठीक है, अभी निकलता हूँ मैं हाई ऑर्डर की तरफ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। भाई जैसे आप काम करते हो सुबह जैसे वर्क हाई ऑर्डर एरिया में आते हो, तो जो हाई ऑर्डर एरिया होता है उसमें से कोई एक ऐसा रेस्टोरेंट बना लो जहाँ पे अपना ठैया बना सको। मतलब ठैया का कहने का मतलब है कि जैसे ही सुबह आओ और वहाँ आके अपना आईडी ऑन कर दो। जैसे आप ऑर्डर दे के आए फिर वापस वहाँ आके खड़े हो जाओ, जो एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट हो। तो उससे क्या होगा, आपका ऑर्डर जो है जल्दी बजने का चांस रहता है। अब जैसे मैं हल्दीराम पे आता हूँ भाई, यहाँ ये मेरा ठैया है। चाहे शाम हो, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, जैसे ऑर्डर दे के आता हूँ उसके बाद वर्क हाई ऑर्डर ये वर्क हाई ऑर्डर एरिया ये है पूरा, ये यहाँ पे पूरा रोड यहाँ से वहाँ तक। लेकिन ये रेस्टोरेंट जो है मैं इसी पे आके खड़ा होता हूँ। तो मैं यहीं आके खड़ा हुआ हूँ और देखते हैं ऑर्डर कहाँ का बजेगा, वो तो एक अलग बात है। पर ज़्यादातर 90% चांस होते हैं कि यहीं का ऑर्डर बच जाता है जहाँ हम खड़े रहते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हल्दीराम। तो भाई ये वो जगह है, ठीक है, ये मॉल है, इसके अंदर हल्दीराम है। और लगभग जो है यहीं पे मेरा ऑर्डर बजता है। फ़ोन में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि देखो, यू आर हेयर, यानी हल्दीराम की लोकेशन जो इसने ले रखी है। तो हो सकता है 90% यहीं का बजे, बाकी तो भाई देखो कहीं कहीं बच सकता है। लेकिन मैं एक संभावना बता रहा हूँ कि वो एक संभावना हो जाती है। जैसे ऑर्डर देके वो यहाँ आके खड़े हो जाओ अपना। ठीक है, ये अपने फ़ोन की जो बैटरी है वो डाउन हो चुकी है, 33% पे आ गई है। ठीक है, जैसे 20% पे जाती है तो फिर जो है ये जोमेटो का जो नोटिफिकेशन आने लगता है कि चार्ज करो। और दूसरी बात, चार्ज करना ज़रूरी भी है भाई, क्योंकि जो गिग अपनी इनकम्प्लीट हो जाएगी उससे फिर अपना ऑफर कटने का चांस रहता है, प्लस आईडी पे इफेक्ट पड़ता है। तो चार्जिंग के लिए मेरे पास ये जोमेटो वाला ये मैंने पावर बैंक मंगवा रखा भाई, अच्छा खासा काम चला देता है, कोई दिक्कत नहीं है काम में। ठीक है, जैसे मेरे पास बाइक में वो भी है, लेकिन उसमें चार्ज लगाने का एक इश्यू है। अगर उसमें चार्ज लगाएंगे, जैसे ऑर्डर बजेगा बार बार निकालेंगे फ़ोन, फिर जाएंगे, फिर आके लगाएंगे, फिर जाएंगे, फिर आके लगाएंगे। और प्लस बाइक की जो बैटरी है वो भी दिक्कत करने लगती है। तो और तीसरा प्रॉब्लम, फ़ोन का जो जैक है वो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए अपना जो है ये अपना जोमेटो से अपना पावर बैंक मंगा लो, 400 450 रुपये तक का आ जाता है। और उसके बाद अपना इसको लगा के रखेंगे कंटिन्यू जब तक फुल चार्ज नहीं हो जाएगा, उसके बाद हटा लेंगे। अपना ऑर्डर जो है 33 रुपये का बच चुका है। और ये आज का पहला ऐसा ऑर्डर है जिसपे 10 रुपये अपना टिप भी मिला है। तो इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट और इसको कर देते हैं सी थैंक्स। और भाई ये ऑर्डर पिक करके और डिलीवर करने जा रहा हूँ। ठीक है, दो बड़ा पाव है, एक बादाम मिल्क है और एक बिरयानी की है। ऊपर डना नहीं आ रहा, जल्दी दे दे भाई, देख टाइम लगेगा। अच्छा, इसमें क्या टाइम है भाई? इसका बता दे भाई, तेरे में क्या आइटम दिखाना। भाई तू देख, भाई ये धुआंधार तंदूरी कैसी होती है भाई? धुआंधार तंदूरी। कितनी पर्ची निकाल दी भाई, ले भी आई इनको। बस भाई ऑर्डर टाइम से मिल नहीं रहा, और ये ले रहा है इंस्टाग्राम का मजा। भाई देखो क्या करे भाई, ये देखो 6 मिनट लेट, 6 मिनट लेट हो गया भाई मेरा भी। राइडर हो रहा है जो कि 12 बजे आया था, वो अर्निंग दिखा दे। हाँ बिल्कुल ले। ओ भाई 393, अच्छा फिर तो मेरी ज़्यादा है, 428।
यार तू तो ब्लू है, ब्लू का मतलब और नीचे है मेरे से ऊपर है? आपका कौन सा सबसे नीचे ब्लू है? ब्रॉन्ज है मेरा। अच्छा ये मेरे से नीचे मेडल है तेरा। तू कितने बजे आया है? मैं 10 बजे आया। तेरी कितनी होगी? अच्छा बीच में चला गया 2-3 घंटे चला गया। तो फिर तू रहने दे, इसका मेरे से 10-20 रुपए ज़्यादा है। ओके भाई अब इस ऑर्डर को टाइम हो गया कितना, 13 मिनट लेट, और 7-8 मिनट पहले वैसे आ गए थे, तो 20 मिनट हो गए इस ऑर्डर को कम से कम। फाइनली जाके अपना ऑर्डर जो है रेडी हो चुका है, अब ले लेते हैं भाई। दे दो भाई जल्दी अब। 15-25। 6805। हाँ हाँ 6805 दे दे। आइटम तो कोई वो नहीं है ना कम? ठीक है भाई ऑर्डर मिल चुका है, अब इसको कर देते हैं पिक। ऑर्डर जो है पिक हो चुका है भाई। अब इसको रख के बैग में और जल्दी से डिलीवर करते हैं भाई, बहुत टाइम लगा दिया इसने। और इसी ऑर्डर पे हमें टिप मिला था, वो भाई सोच रहा होगा चलो भाई टिप दे रहा हूँ, ऑर्डर जल्दी आएगा। भाई हम क्या करें, जब रेस्टोरेंट वाला ही नहीं दे रहा जल्दी, तो हम कहाँ से जल्दी पहुँचा देंगे। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। इसको मैं जल्दी से ऑर्डर को दे के आता हूँ। ये अपनी बाइक का जो फ्यूल है वो लगभग रिजरो पे आ चुका है, और रिजरो से पहले ही मैं जो है इसको फुल करवा लेता हूँ। हर बार ही करवा लेता हूँ, आज ही नहीं, या फिर आधे में जब आधा आ जाता है तभी उसके बाद डलवा लेता हूँ। तभी अपना ये रिजर्व पे पहुँचने वाला है, जो कि अगर डाउन चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। ये जो नई बाइक आई हैं इनमें चौक वगैरह है नहीं, तो दिक्कत हो सकती है। तो भाई चलो बाद में भी डलवाना, अभी डलवाना, तो मैं अभी इसको फुल करवा लेता हूँ। और अभी कोई ऑर्डर भी नहीं है अपने पास, और अभी पेट्रोल साइड का ही ऑर्डर लास्ट दे के आऊँ, तो इधर के इधर करवा भी लेते हैं, वरना फिर स्पेशली आना पड़ेगा। तो चलते हैं उधर और फ्यूल डलवा लेते हैं, और एयर वगैरह भी डलवा लेते हैं टायर में। तो ये दोनों काम भी प्रॉपर रखना जरूरी है भाई। फुल करवाने जा रहे हैं, देखते कितने में होगी। एक सेकेंड, रिजरो तक पहुंच गई थी वैसे तो। देखते हैं कितने का डलेगा। लगभग डल जाएगा 600-700 रुपये तक तो आराम से, ज़्यादा ही डल सकता है। बाइक फुल हो चुकी है। 619 रुपये, 619 रुपये का डला है भाई। ओके भाई कार्ड देंगे, वाईफाई है तो फ्यूल तो डल चुका है भाई। पेमेंट अभी हो जाएगी, फिर एयर ऑयल डलवाते हैं। तो भाई ये एयर करवा रहे हैं। अच्छा 35 पे भी करवाते हैं, तब भी जितने में फुल होगा उतना पाई होगा फुल। मैं कुछ और ही सोचता था। फुल है ये तो बड़ी जल्दी हो गया। 21 बहुत कम है ये तो भाई। फ्यूल और एयर दोनों हो चुका है, अब निकलता है ऑर्डर के लिए। 93 रुपये का अपना ऑर्डर बच चुका है, जो कि लगभग 9 या 10 किलोमीटर पे देना है हमें। इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और चला गया भाई एक्सेप्ट करने से पहले। कोई नहीं, फिर से बजेगा। जब एक बार नहीं ऐसे उठा पाते तो फिर से आ जाता है, तो इसको कर लिया एक्सेप्ट। अब चलते हैं इसको पिक करने के लिए। ठीक है भाई, लोकेशन पे पहुंच गए हैं, ऑर्डर जो है रेडी है, बाकी पूछ लेते हैं। 3036 पनीर मसाला डोसा अमूल पनीर, ये दोनों है क्या? इसमें शेक है क्या? ओके तो फ़ोन में पिक मार देते हैं भाई, रेडी है। अब चलते हैं, ऑर्डर भी रेडी है। तो भाई ऑर्डर हो चुका है पिक। अब इसको रखते हैं बैग में। और एक ये शेक है भाई पन्नी में, शेक का गिलास है, तो उसको भी देखते हैं कैसे एडजस्ट करेंगे। और ये ऑर्डर भाई 10 किलोमीटर का है, तो 100 उससे प्लस जो रुपये मिलने वाला है इस पर, लॉन्ग रिटर्न डिस्टेंस मिला के। तो भाई निकलते हैं और जाएंगे स्पीड से। ट्रैफिक जो ख़त्म हो चुका है, और टाइम बताएं तो आपको 10 बज चुका है। कंटिन्यू करते हैं। 9.9 किलोमीटर। ठीक है भाई, ये रखा बैग में, और ये भी रख देता हूँ बैग में। और भाई ठीक है, डिलीवर करने निकलते हैं। कितना मिलेगा वो मैं बाद में बताऊंगा। तो भाई ये ऑर्डर अपना जो है आज का लास्ट ऑर्डर है। ठीक है, इस ऑर्डर के बाद फाइनल अर्निंग मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, और उससे पहले भी दिखा देता हूँ। 1157 रुपये का अपना काम हो चुका है भाई। और अगर इंसेंटिव की बात की जाए तो 80 रुपये इंसेंटिव है। और 1-2 जगह भाई कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया रेस्टोरेंट पे, जिसकी वजह से अपना अर्निंग जो है कम हुआ है। भाई लास्ट ऑर्डर जो है मैं कस्टमर को दे आया हूँ, और कैश ऑन डिलीवरी था, तो उन्होंने जो भाई फ़ोन पे कर दिया है जोमेटो वाले बार कोड पे। तो ये लास्ट ऑर्डर हम डिलीवर कर रहे हैं, और इसके बाद हमें और कोई ऑर्डर नहीं लेना, हम जा रहे हैं डायरेक्ट घर। और जब लास्ट ऑर्डर डिलीवर करना है तो सबसे पहले आपको ऑर्डर में जाके इस एरो का इस्तेमाल करना चाहिए।
इससे क्या होगा, जैसे आप ये ऑर्डर डिलीवर मार्क कर दोगे तो आपकी आईडी जो है ऑटोमेटिक ऑफलाइन चली जाएगी, जिससे अगला ऑर्डर नहीं बजेगा। और आप अगर ये एरो का इस्तेमाल नहीं करोगे और डायरेक्ट ऐसे ऑर्डर डिलीवर मार दोगे, फिर सोच रहे हो डिलीवर मार के मैं आईडी बंद कर दूं, तो भाई कई बार क्या 98% ऐसा हो जाता है कि ऑर्डर बज ही जाता है, फिर वो आपको एक्सेप्ट करके डिलीवर करना पड़ता है। तो अभी अपना गिग का भी टाइम पूरा हो चुका है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये देखो भाई, मिनिमम लॉगिन आवर कंप्लीट, तो ये चीज़ भी जरूर देखनी है। एक गिग में जो है 45 मिनट का टाइम होता है, घंटे के तो 50 मिनट का टाइम होता है। तो वो कंप्लीट होने के बाद ये आईडी जो ऑफलाइन करनी चाहिए वो ना इनकम्प्लीट में चली जाएगी, जिसकी वजह से आईडी पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये लास्ट जो ऑर्डर है मैं वो डिलीवर कर देता हूँ, और लास्ट का अर्निंग अपना देख लेते हैं कितना हो गया भाई। 1200 लगभग हो जाएगा। गो टू फीड, और अपना अर्निंग हो गया भाई 1198 रुपये, 10 रुपये टिप भी मिला था। तो चलो 1200 रुपये मान लो, 1200 रुपये का काम हो चुका है। और भाई बाइक का मीटर जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये है 19,902 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर मुझे घर जाना है तो 1 किलोमीटर और जोड़ लेना, 19,903 किलोमीटर आप मान लो बाइक का। और स्टार्ट कितने पे किया था मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में दिखाया था, वो आप वहाँ जाके देख लेना और टोटल किलोमीटर निकाल लेना। और मेरी बाइक जो है लगभग 1 लीटर में 55 किलोमीटर चल जाती है, तो 160 से 170 किलोमीटर चला होगा। बाकी आप देख के मुझे कमेंट करना, ना समझ आए तो मुझे कमेंट करना, मैं आप लोग को बता दूंगा कितना चला था और कितना फ्यूल लगा था। ठीक है, सारी चीज़ें मैं ही बता दूंगा, फिर वीडियो क्या देखोगे भाई। इसलिए जो है बाइक का मीटर मैंने लास्ट का आप लोगों को दिखा दिया है, पहले का भी जो है वीडियो में आएगा। और दोनों को जो है फिर पहले वाला इसमें से माइनस कर लेना, जो भी जितना है वो निकल के आ जाएगा। और फिर जो अर्निंग है उसमें से जो फ्यूल का निकाल के जो बचेगा वो भी पता चल जाएगा। तो अभी ये भाई रूम पे जाने से पहले मैं ये कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ, ऑरेंज वाली। बाबू और मैडम के लिए भी थोड़ा सामान लिया है, मतलब खाने पीने का चीज़ें लिए। ये उसकी पसंद का ये चिप्स है भाई, जो मैं अक्सर ले जाता रहता हूँ। ये 3 चिप्स जो है मैडम की पसंद के हैं, ये मेरी पसंद का है, इसमें मिल्क है, और ये कोल्ड ड्रिंक है। बाबू को कोल्ड ड्रिंक भी पसंद है और बाबू चिप्स भी खा लेता है। ठीक है, और रास्ते में देखता हूँ और अलग कोई आइटम मिल गया तो बाकी ये मेरी स्पेशल अकेले के लिए, वो तीनों के लिए है। और रात का माहौल भाई कुछ ऐसा है, कोरा बोरा हो गया भाई। तो 11 बजे के बाद मैंने एक ही ऑर्डर लिया, उसी में जो है भाई 12 बजा दिया। क्योंकि देखो अगर 1-2 ऑर्डर का और रिस्क लेते तो क्या अब तक कितनी दूर का बच जाता, और फिर भाई 1 बज जाता घर जाने में। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली अर्निंग वीडियो में और अच्छी वीडियो में। और किसी को कुछ भी पूछना है तो कमेंट कर लेना, किसी का कोई भी इश्यू है। ठीक है, अब जा रहा हूँ घर भाई, बाय बाय।